नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह दोस्तों, ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर, उनके आसपास, घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंडर की ओर वापस लौट जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे। तो चलिए दोस्तों इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे देखिए, रिलीज की एनर्जी निकल के आई है। लेट्स सी। लक, communication, and the fourth card of the day is mischief. All right, so friends, आज का जो ये कॉम्बिनेशन है इसे अब हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों, एंड आई होप अब आपको क्लियर होंगे सारे कार्ड्स। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आज आया है, रिलीज़ का कार्ड आया दोस्तों। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता है, सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, ये दिखाता है कि आपने कुछ ऐसा छोड़ा है अपने लाइफ में जो इमोशनली बहुत आपके लिए मतलब हैवी था, इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आपने, चाहे वो फिर कोई रिलेशनशिप हो, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, आप किसी चीज़ से तो मूव ऑन किए हैं और इतना आसान नहीं था आपके लिए ये चीज़ करना। ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, कोई फेक फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ रिलेशनशिप ही हो। कोई ऐसा मित्र जिसने आपको ऐसा धोखा दिया जो आपने कभी जीवन में उम्मीद नहीं की थी, और ख़ासकर ऐसे इंसान से जिसकी आपने हमेशा मदद की और उसे अपने भाई बहन से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपने माना। तो किसी ऐसे फ्रेंड से या तो आपको कोई ऐसा धोखा मिला, कोई ऐसा फेक फ्रेंडशिप, या कोई ऐसा एनवायरनमेंट भी हो सकता है जहां आपकी जो वैल्यू है वो नहीं थी, तो आपने उस चीज़ को अपने जीवन से लेट गो किया, आप आगे बढ़े। आपके लिए, जैसे मैंने बोला, कि यह आसान नहीं था, फिर भी ये ज़रूरी था। और आपने जब छोड़ा लोगों को या किसी जगह को, कोई जगह भी हो सकती है, हो सकता है आपने उस जगह से आपने शिफ्ट किया अपने आप को, अपने परिवार को, तो ये जो भी था आपके जीवन में लेट गो जो आपने किया है, ये सिर्फ एक नॉर्मल कोई छोड़ना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा पावरफुल डिसीजन था आपके जीवन का। क्योंकि अब जब मैं देख रहा हूँ तो जो पहले एक कन्फ्यूजन की स्थिति थी आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग था आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा आप सोचते आ रहे हैं, एनजाइटी कहीं ना कहीं आपके जीवन में
ऐसी मतलब बढ़ गई थी कि आप हमेशा सोचते रहते थे। ये कोई समस्या हो सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग के लिए ये कोई करियर में कोई ऐसा स्ट्रगल जो आप काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं, बिज़नेस में कहीं लॉस आप झेल रहे हैं, या फिर पारिवारिक कोई वाद विवाद ऐसा चल रहा है, चाहे आपका आपके विद इन फैमिली कोई ऐसा कोई विवाद चल रहा हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए ये कोई कोर्ट कचहरी तक की भी नौबत आ चुकी है, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत पैसे आपके कोर्ट में और क्या बोलते हैं वकीलों के द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब जो खर्चे हो रहे हैं। ऐसा कुछ आप में से कुछ लोग के लिए ये भी सिचुएशन मुझे दिख रही है। लेकिन अब ये धीरे धीरे ना आपके जीवन में अब हर चीज़ को लेकर एक एक क्लैरिटी आ रही है। अब आपका जो मन है वो पहले से हल्का हो रहा है। जहाँ पहले हर चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन बनी हुई थी आपके लाइफ में, वहीं अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब आपको ये दिख रहा है कि कौन रियलिटी में आपके साथ खड़ा है, कौन लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके जीवन में जुड़े थे आपके साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए। तो ये क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए अब आप कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है वो अपने जीवन से आपने कम किया। इनफैक्ट वो अपने आप हो गया जब फालतू लोगों से कनेक्शन ख़त्म हुआ जीवन में, और रियल लोग जो हैं उनके साथ अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन से कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस भी जो है वो मुझे आपके लाइफ से हटता हुआ नज़र आ रहा है। आपके ऊपर से स्ट्रेस अब कम हो रहा है डे पर डे। बॉडी भी आपकी कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करेगी, जो आपकी नींद है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। तो धीरे धीरे अब आप उस जोन से बाहर निकल रहे हैं जिस जोन में आप जिस फेज़ में आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी समस्याओं से उलझे हुए थे। ऐसा नहीं है कि वो समस्याएं रातों रात ख़त्म हो चुकी हैं, अभी भी कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए वो समस्याएं आज भी जारी हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि अब आपको पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक जैसे रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। देखिए दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को आपके फाइनेंशियल स्थिति से देख रहा हूँ तो मुझे ये साफ नज़र आ रहा है कि आपने डिस्ट्रैक्शंस अपने जीवन में हटाए हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट आपको कर रही थी, फोकस नहीं होने दे रही थी, आपके फोकस को बार बार इधर उधर आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे थे बार बार, तो कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों से दूरी बनाई है, ऐसे लोगों से दूरी बनाई है। यही कारण है कि अब आपके जीवन में फ़ोकस बढ़ा है, और इससे क्या है धीरे धीरे जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसके जो चांसेस हैं वो खुल रहे हैं आपके जीवन में। तो फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो ये एक अच्छा संकेत आपके लिए निकल के आ रहा है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने ना किसी बहुत ऐसे इंसान को, मतलब जो बहुत ज़्यादा अहंकारी है, ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, तो आपने इस अहंकारी की दुनिया को मतलब ऐसा मतलब आपने लात क्या मारी, उनकी जो पूरी दुनिया है ना उसका जो नक्शा है वही पूरा बदल के रख दिया आपने। और अब उस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये चीज़ कि आपने कैसे उन्हें छोड़ दिया, या आपने कैसे उनसे कट ऑफ कर लिया, आपने उन्हें लात कैसे मार दी, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और आप मूव ऑन कैसे कर गए। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ हो, ये कोई आपके पुराने मित्र भी हो सकते हैं जो आज कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बन के बैठे हैं। कोई परिवार का भी सदस्य हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, जिससे कभी बहुत अच्छे संबंध थे लेकिन आज वहीं आपके दुश्मन बन के बैठे हैं। और जब उन्होंने देखा कि आपने इनके आगे मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आपने इन्हें लात मार दी, मतलब इन्हें इग्नोर कर दिया, कहने का ये मतलब है, तो इन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। देखिए दोस्तों, जब मैं यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ को भी इस कार्ड के थ्रू देख रहा हूँ तो ये साफ दिख रहा है कि आपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चुना। आपके लिए आपकी इज़्ज़त से बढ़कर, परिवार की इज़्ज़त से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और अब कहीं न कहीं जो फ्यूचर है उस फ्यूचर में हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो आप कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में अब वो कनेक्शंस आएंगे, वो लोग, सिर्फ वही लोग रह ही पाएंगे आपके जीवन में जिनकी इंटेंशन आपके लिए, आपके परिवार के लिए सही है। ऐसा कोई भी जिसके मन में आपके प्रति या परिवार में किसी के प्रति कुछ भी नेगेटिविटी है, या आपके अगेंस्ट जो भी नेगेटिविटी अपने अंदर पाल के बैठे हैं, ऐसे लोग अब आपके जीवन में आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं स्पिरिचुअल
एस्पेक्ट में भी जब इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपने कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं जैसे ब्रेक किया है और यूनिवर्स अब आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में पुश भी कर रहे हैं। अब अगर हम एनिमीज़ की एनर्जी को देखें तो यहाँ पर जो भी आपके शत्रु हैं, आपके हटते ही उनकी जो पावर है ना वो जैसे आधी हो गई, क्योंकि उनका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल ही आपकी प्रेजेंस पर था और अब ना अंदर से ये जैसे एम्प्टी फील कर रहे हैं। रिग्रेट भी है लेकिन ईगो इन्हें ना एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि फैमिली और सोशल सर्कल में भी उनकी जो इमेज है वो धीरे धीरे अब गिर रही है, क्योंकि ये वो झूठे लोग हैं जिन्होंने झूठ के फाउंडेशन पे अपनी पूरी कहानी रची, आपको गलत साबित करने की कोशिश की। और अब जब सच सबको नज़र आ रहा है, सबको दिख रहा है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनकी जो एक इमेज थी लोगों के बीच में वो ये खुद ही इन्होंने बर्बाद कर ली है। सच्चाई ये है दोस्तों कि आपने सब कुछ लेट गो कर दिया और जो भी समस्याएं थी जीवन की वो ईश्वर के चरणों में आपने अर्पण कर दिया कि आप अपना कर्म करते आ रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। अब जो भी फल स्वरूप देना होगा ईश्वर को वो देंगे। कर्म करने में आप पीछे नहीं हटे और यही कारण है कि ईश्वर आपको गाइड भी कर रहे हैं और अब जो चीज़ें हैं वो सही डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव आपके लिए मैं कहूँगा एक यहाँ पर इशारा निकल के आ रहा है इस कार्ड का। अब इस चीज़ को कंफर्म भी अगर आप देखें तो दूसरा कार्ड कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लक का कार्ड आया है, यानी आपके साथ अब जो किस्मत है वो खड़ी है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कार्ड आपके लिए आया है, क्योंकि अब यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है। जहाँ पहले आपके जीवन में स्ट्रगल था और कुछ ना कुछ अभी भी जो बना हुआ है, अब वहाँ आप देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड जो ब्लेसिंग्स हैं वो आनी स्टार्ट होंगी। आप नोटिस करेंगे कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में होने लगेंगी। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो अचानक पैसे के जो नए रास्ते हैं, नए जो स्रोत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर कोई काम आपका रुका पड़ा था, वो सब आप देखेंगे कि कंप्लीशन की ओर बढ़ेगा और फाइनेंशियली अब आप मजबूत होंगे। आप में से जिन लोग के जीवन में पैसे आ तो रहे थे लेकिन टिक नहीं रहे थे, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा थे, इधर उधर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, तो अब आप पैसों को बचा पाएंगे। और आप में से जो लोग फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उथल पुथल फेस कर रहे थे, तो अब वो वक्त कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है कि बिल्कुल जो भी पैसे हैं, जो भी एक उथल पुथल का जो दौर आप फेस कर रहे हो उस पे अब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आएगी। और जो भी पैसे आएंगे अब उन्हें आप अपने फ्यूचर के लिए सेव भी करेंगे और इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि आपको वो रिकग्निशन भी मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं और लोग आपकी जो वैल्यू है उसे समझेंगे। बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, लक का कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अगर कोई न्यू पर्सन आता है आपके जीवन में, कोई नया कनेक्शन बनता है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मतलब के लिए वो इंसान आ रहा है, क्योंकि अब जो कनेक्शंस जुड़ रहे हैं आपके लाइफ में वो जेन्युइनली कहीं ना कहीं केयरिंग होंगे आपके लिए, आपके प्रति सोचेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई पार्टनर ही हो जो आपके जीवन में आए, ये आपका कोई बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है, कोई पर्सनल लाइफ में कोई बहुत अच्छा दोस्त भी आपको मिल सकता है जो सिर्फ केवल अपने मतलब के लिए आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। अब अगर बात करें मेंटल स्टेट की, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा दोस्तों। और यहीं पर आपके एनिमीज़ के लिए अगर हम देखें तो ये कार्ड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को यहाँ पे शो कर रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि जिस लक की उन्हें आदत थी कभी, वहीं उनसे कहीं ना कहीं दूर जा रही है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने इन्हें मौका नहीं दिया, इस यूनिवर्स ने उन्हें भी मौका दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस लक का गलत इस्तेमाल किया। यही कारण है कि अब जो भी इनके प्लान्स आपके अगेंस्ट थे वो फेल हो रहे हैं। इनका कहीं पैसा भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कहीं अटका हुआ है, यानी कोई बहुत बड़ा या तो फाइनेंशियल लॉस इन्होंने उठाया है, या तो कहीं इनके पैसे बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं और निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही है। क्योंकि जो इंसान हमेशा दूसरों के प्रति नेगेटिव इंटेंशन रखता हो, हमेशा नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव थॉट्स किसी के अगेंस्ट अगर आप चलाते हो रहेंगे, तो क्या होगा, आपके खुद के जीवन में भी वही नेगेटिविटी आपको घेरेगी, वही नेगेटिविटी आपको भी अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। तो यही हुआ है इन लोगों के साथ। ऑल्सो
जिन लोगों के बीच में ये अपनी झूठी शान बनाते थे और आपके बारे में गलत बातें बनाते थे, आज कहीं ना कहीं इनकी जो रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से गिर रही है उन लोगों के बीच में। ऑल्सो आई कैन सी कि जो जेलसी है वो और भी बढ़ रही है इनके अंदर दोस्तों। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो चुकी है। जो आपका था वो वापस आपकी तरफ आ रहा है। जो आपका हक हिस्सा था वो अब आपको वापस मिलने वाला है, और भी बड़े रूप में मिलेगा दोस्तों। क्योंकि आपने धैर्य दिखाया और आपने किसी से रिवेंज नहीं लिया। तो अब अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे तीसरा कार्ड लेकर आया है कम्युनिकेशन के मैसेज को। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि कोई बात रिवील होने वाली है, कोई सच्चाई बाहर आने वाली है। यहाँ बहुत क्लियर मैसेज है कि कोई कम्युनिकेशन होने वाला है। हो सकता है कोई आपसे संपर्क करे। इन शत्रुओं के द्वारा भी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको अप्रोच किया जा सकता है, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो मे बी दे ट्राई कि आपसे कुछ बातचीत हो जाए, कुछ किसी न किसी तरीके से पैचअप हो जाए, चीज़ें ख़त्म हो जाए, ताकि ये भी बाहर निकल सके इस सिचुएशन से। क्योंकि इन्होंने गला तो फंसा लिया, लेकिन आपसे ज़्यादा डेस्परेट ये लोग हैं जो आपके विरोधी हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसी हालत मुझे दिख रही है इनकी। लेकिन दोस्तों ये जो भी कम्युनिकेशन की यहाँ बात हो रही है, ये नॉर्मल बात नहीं होगी। ये जो सच है वो एक रिवीलिंग कॉन्वर्जेशन की तरह होगी। मतलब यहाँ अब झूठ नहीं, जो बात सच्ची सच्ची है वो बात रखी जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो लोग हैं, जो भी ये दुश्मन हैं आपके आज बन के बैठे हैं, इनकी हालत मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब नहीं दिख रही है। इनकी हालत ख़राब है, अंदर ही अंदर हालत खस्ता है इनकी। लेकिन वही है कि बाहर से ये दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो रियलिटी नहीं है। और बहुत जल्द ये चीज़ आपको कंफर्म भी हो जाएगी, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आ भी जाएगी। आपके लिए कोई अपॉलॉजी भी आ सकती है। कोई आपसे अपॉलॉजी कोई अपोलोजाइज़ कर सकता है अपनी गलतियों के कारण। और जो आपको गलत समझा है कुछ लोगों ने दूसरों की बातों में आके, जिन्होंने अपना रिलेशन आपके साथ ख़राब किया है, उन लोगों को जो अंदर रिग्रेट फील हो रहा है, तो हो सकता है कोई ऐसा भी आपके जीवन में कोई फ़ोन कॉल आए या कोई आपको संपर्क करे। ये कोई परिवार का जुड़ा हुआ सदस्य भी हो सकता है, या फिर कोई मित्र, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई किसी की अपॉलॉजी आते हुए नज़र आ रही है। कोई हिडन जो ट्रूथ है वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपको इनडायरेक्टली अप्रोच करेगा, ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये कार्ड आपको यही इशारा कर रहा है कि जो भी संपर्क आपसे कोई भी करता है, अपने गलती के लिए कोई अगर आपसे माफ़ी मांगता है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इमोशनली वीक नहीं होना है। यानी कि इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको ऑब्ज़र्व करना है। और यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि मेंटल क्लैरिटी आएगी, कन्फ्यूजन ख़त्म होगा। आपके पर्सनल लाइफ में क्लोजर या फिर कोई नई शुरुआत भी आते हुए नज़र आ रही है। दोनों में से कोई एक चीज़ होगा, या तो कोई रिश्ता बनेगा या तो पूरी तरीके से ख़त्म ही होगा, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था। और आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग होगा। डे पर डे आपकी इंट्यूशन जो पावर है वो स्ट्रांग होती जाएगी, और उसे इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे आपके एनिमीज़ के लिए जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड को, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ। मतलब है, आप ये समझ लीजिए कि इस समय ये तड़प रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके आपसे बात हो जाए। डायरेक्टली ना हो, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हो जाए, लेकिन जैसे तैसे करके ये मामला ख़त्म हो। लेकिन डायरेक्ट देखिए अप्रोच करने में डर भी लग रहा है इनको, गिल्ट भी है, पर ईगो भी है। और कुछ लोग पीछे से गॉसिप भी कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ याद रखना है दोस्तों कि जो छुपाया गया था ना, अब वो सामने आना तय है। और इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए डर भी लग रहा है। कुछ ये जैसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाला हाल इनका हो रखा है। तो ये डायरेक्ट फेस भी नहीं आपको कर पा रहे, अंदर ही अंदर इनको शर्म भी आ रही है कि देखो हमने तो इनको मिटाना चाहा था, ये तो और ऊपर बढ़ते चले गए। और आज एक ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ लड़ने वाला, जिसने लड़ाई शुरू की थी, वो खुद इतना कमज़ोर पड़ चुका है कि माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं रह गई है, सोचिए।
अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मिसचीफ का कार्ड आया और ये कार्ड दोस्तों बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है। ये छल को दिखाता है, चाल को दिखाता है और सच्चाई का पर्दाफाश होने को भी दिखाता है। तो दोस्तों अब ये कार्ड पूरी कहानी का जो हिडन लेयर है उसे खोल कर रख देता है, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके खिलाफ जो गेम्स खेले गए थे, मैनिपुलेशन का खेल, बैक स्टैबिंग, जेलेसी ड्रिवन जो एक्शंस लिए गए आपके अगेंस्ट या परिवार में किसी मेंबर के अगेंस्ट, ये सब नज़र आ रहा है। यानी कि जो ट्रैप उन्होंने आपके लिए बनाया था उसी में कहीं ना कहीं अब वो खुद फंस रहे हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि अब आप ज़्यादा अवेयर हैं पहले से, और लोगों को पहचानने की जो एबिलिटी है वो बढ़ गई है आपके अंदर। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और यही कारण है कि जो भी आपके हिडन एनिमीज़ है वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोज होंगे। प्लस मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो अपने आप को आपका परिवार कहते थे और कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे पहले साथ छोड़ा आपका, तो ऐसे जो फेक लोग हैं ये खुद दूर होंगे। हेल्थ रिलेटेड जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड को तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ फिज़िकल एनर्जी को भी कहीं ना कहीं बूस्ट कर रही है। तो जो भी अगर हेल्थ रिलेटेड अगर कोई समस्या फेस कर रहे थे या परिवार में कोई किसी और को अगर प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपको रिलीफ़ मिलेगा या उन्हें भी कोई ना कोई रिलीफ़ का रास्ता खुलते हुए दिख रहा है। मतलब रिलीफ़ उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। अभी क्या है, अभी एनर्जी बदल रही है आपके जीवन में। जो एक घेरा है आपके जीवन के अराउंड वो अब चेंज हो रहा है, एनर्जीज़ बदल रही हैं। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि जो आपका विश्वास है ईश्वर में, ये उस विश्वास का ही देन है। ये जो ग्रैटिट्यूड आपने दिया ईश्वर को हमेशा, ये उसी की देन है कि आपको बहुत सीवियर सिचुएशन में भी ईश्वर ने बचाया है। रही बात दुश्मनों की, तो उनके जीवन में मुझे बहुत ज़्यादा केओस यानी उथल पुथल नज़र आ रहा है। उनके जो सीक्रेट्स हैं वो लीक हो रहे हैं, क्योंकि आपसी झगड़े बहुत दिख रहे हैं। और जो लोग हैं उनके आसपास जो कभी उनके सपोर्ट सिस्टम में हुआ करते थे, उन लोगों पर कहीं ना कहीं मतलब आपस में ना एक दूसरे पे अब इन लोगों का जैसे ट्रस्ट नहीं रह गया है। दे आर लूजिंग ट्रस्ट एंड अंदर से इनको डर भी है और इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक तरीके का कार्मिक जस्टिस ही हो रहा है। देर से आया लेकिन परफेक्ट आया है दोस्तों, भले ही टाइम लग रहा है। और दोस्तों मैं ईश्वर से यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि वो आपको हर एक चीज़ से इतना भरपूर कर दे कि किसी चीज़ की कमी ना हो आपको जीवन में। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरपूर रहे। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई, बाय टेकिंग मेंबरशिप ऑफ द चैनल, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके ब्लेसिंग के रूप में, हेल्थ वेल्थ के रूप में, धन के रूप में आपको वापस मिले 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।